Yeah, good evening all. Yeah, good evening. I hope you had a good time in revision and practice, right? I think almost 3 days we did not have the class, है ना? देखो कभी भी कुछ ऐसे टाइम आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो किसी और काम के लिए यूज कर लेना, है ना? कल इसलिए क्लास कैंसिल हुआ था, कल फीवर थोड़ा बॉडी टेम्परेचर में है तो इसलिए मैं कल नहीं ले पाया। आज भी है बट आज आई एम ओके फॉर टेकिंग द क्लास। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसिल हम नहीं करते अनलेस नीडेड। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल। ग्रेट, रिवाइज्ड ऑल 60 क्वेश्चंस, एक्सेलेंट। ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट बोथ टाइम्स, लेट्स बिगिन। तो आज प्रैक्टिस कर लेते जो गेट पीवाईक्यू से, और जो भी चाहिए आपको तो हम आज कर लेते। तो हम रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक मॉडल है, ऐसे बोलते हैं ना। अगर आपको कुछ प्रोग्राम लिखना है तो दुनिया में सी++, जावा, पाइथन किसी को भी यूज कर सकते। ऐसे भी अगर रेगुलर लैंग्वेज को सॉल्व करना है तो अभी पहले ही चैप्टर में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर में फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे और आगे रेगुलर ग्रामर भी होगा। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होता इसको सॉल्व करने के लिए। देखो अब तक हम रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा है, आगे फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखो रेगुलर लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स है। ठीक है, समझने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया है तो अब समझ में आ रहा है यार, स्टार्ट्स विथ ये है एक्सप्रेशन लिख सकते, स्टार्ट्स विथ बी एक्सप्रेशन लिख सकते, स्टार्ट्स विथ डबल ए एक्सप्रेशन लिख सकते, स्टार्ट्स विथ ट्रिपल ए एक्सप्रेशन लिख सकते, एंड्स विथ ए, एंड्स विथ बी, एंड्स विथ ट्रिपल ए, एंड्स विथ 4 एस, कुछ भी, कंटेनिंग ए, कंटेनिंग डबल ए, कंटेनिंग डबल बी, है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए एक्सप्रेशन होगा फॉर द गिवन सिग्मा। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अभी हम भूल सकते हैं यार किस प्रॉब्लम के लिए हम एक्सप्रेशन लिख चुके हैं हम, राइट? मैक्सिमम 2 लेंथ स्ट्रिंग्स, मिनिमम 2 लेंथ स्ट्रिंग्स, है ना, एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग्स। इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए भी हम एक्सप्रेशन लिखा है। नंबर ऑफ एसेस इवन, नंबर ऑफ एसेस ऑड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इवन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑड, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, कुछ भी, राइट? राइट, तो आज पहले है ना कोशिश कर लेते जल्दी कंप्लीट करने के लिए। अब तक जो किया है, हम अगर गेट एग्जाम में बैठा है तो किस टाइप की क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा? आर यू रेडी? द रिसेंट 10 to 15 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आया है उसी क्वेश्चंस को अभी हम देखने वाला है। 10-15 क्वेश्चन से फटाफट कर लेते, उसके बाद रिवाइज कर लेते पूरा चैप्टर को, कुछ और नया क्वेश्चंस लेके भी कर लेते हम। रेडी? जो 60 क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी नॉलेज के साथ अगर आपको जाना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये 2010 में पूछा है, ये 2 मार्क्स की है। W हैज इवन नंबर ऑफ वंस, हम किया होगा इवन नंबर ऑफ एस, वहां सिग्मा ए कमा बी, यहां सिग्मा 0,1। ठीक है, वही प्रॉब्लम है बट आपको आंसर चूज करना आना चाहिए। देख लेते, राइट? बिट स्ट्रिंग्स मींस बाइनरी स्ट्रिंग्स, मतलब 0 1, सिग्मा के लिए 0 1, नंबर ऑफ एस इज इवन, तो नंबर ऑफ वंस इज इवन, कोई चूज कर सकते क्या? देख लेते, है ना। ये कुछ दिया है क्या? एमसीक्यू, एमएस की, हम हमेशा एमएस की चूज कर लेते, जो आपको लगता है वो चूज कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो चार्ट में बताना, सर इसके लिए आंसर सही नहीं है, मल्टीपल आंसर्स है, तो आपकी आंसर भी चार्ट में बताना तो क्लैरिटी होता कौन कौन लोग यहां पर क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं। वीडियो नहीं दिख रहा है, ये कहां से आया? रिफ्रेश करो यार।
इवन नंबर ऑफ वंस, हम इवन नंबर ऑफ एज के लिए लिखा है वही एक्सप्रेशन है। कुछ तो बता रहा हूं, बताने वाला हूं। बंदा बी कहा कह रहा है, कुछ ऐसे सैंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए। ग्रेट ग्रेट, मिल गए। कुछ लोग सही किया है आंसर। अंशु, बाकी लोग से पूछो, लेक्चर 8 सबको दिख रहा है क्या? ठीक है, आंसर करने से पहले आपको एक्चुअल आंसर क्या पता है? इवन नंबर ऑफ वंस, वन वन होल स्टार, ये तो इवन नंबर ऑफ वंस है, बट इतना क्लैरिटी नहीं है जीरोस कितना है वो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जीरो स्टार यहां भी लगा सकते, यहां भी लगा सकते, बट आपको ऑप्शन पता है इतने जीरो स्टार जरूरत नहीं यार, इतने जीरो स्टार जरूरत नहीं। मैं ये भी लिंक बनाया यार, इस दोनों में एटलीस्ट वन होना चाहिए, पक्का एटलीस्ट वन होना चाहिए। इस दोनों में भी एटलीस्ट वन होना चाहिए, और इस दोनों में भी एटलीस्ट वन होना चाहिए। राइट, ये बताया ना? राइट, इस दोनों में भी एटलीस्ट वन होना चाहिए। तो इतना सारे कनेक्शंस में जीरो स्टार्स को सबको डिलीट नहीं कर सकते, क्यों? बाकी सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट करना चाहिए। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस दोनों जीरो स्टार में ये जीरो स्टार रख दिया, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। और इस दोनों जीरो स्टार्स में एक जीरो स्टार रख दिया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और इस दोनों जीरो स्टार्स में एक जीरो स्टार रख दिया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और इस दोनों जीरो स्टार्स में एक जीरो स्टार इसको रख दिया, तो सारे चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई हो गया, और बी डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा। दुनिया में जितने भी स्ट्रिंग्स होगा इवन नंबर ऑफ वंस इससे जनरेट होगा, क्यों? ये सारे स्ट्रिंग्स इसमें प्रिजर्व्ड है। और एक एक को देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सिंगल जीरो जनरेट नहीं होता। ये सिंगल जीरो मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है, इसमें कोई वन नहीं है, मतलब जीरो नंबर ऑफ वंस है। जीरो जनरेट करना चाहिए था, ये नहीं कर सकता है। और इसमें क्या दिक्कत है एनीबॉडी? इसमें क्या दिक्कत है? अगर डबल वन है, उसके बाद जीरो है, उसके बाद डबल वन है, इससे जनरेट नहीं कर सकता। इसमें चार वंस है, देखो वन वन, अगर जीरो चाहिए वन वन के बाद यहां आना चाहिए, और उसके बाद वन चाहिए, फिर वापस नहीं जा सकते। तो ये डबल वन जीरो डबल वन वैलिड स्ट्रिंग है, बट ये नहीं कर सकता। एंड ये क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? देखो वन, ये तो पक्का है यार, सिंगल जीरो जनरेट नहीं कर सकते यार, छोड़ो, एप्सिलॉन भी जनरेट नहीं कर सकता। एप्सिलॉन में इवन नंबर ऑफ वंस मान लो, जीरो नंबर ऑफ वंस, ये एप्सिलॉन इससे जनरेट नहीं होता। राइट, इज इट क्लियर? वाई ए सी डी रॉन्ग, क्यों? जो वैलिड स्ट्रिंग है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ए सी डी गलत है, ठीक है। अरे अंशु तिवारी, अगर इस क्लास में किसी को भी लेक्चर नंबर 8 नहीं दिख रहा है क्या? मैं ऑलरेडी देख लिया यार, मैं इन्फॉर्म करूंगा। और किसी को भी दिक्कत हो रहा है क्या? अब शायद टेलीग्राम में भी मुझे पूछा है लगता है, राइट? दुनिया में किसी और बंदे को ये लेक्चर नंबर 8 नहीं दिख रहा है क्या? बीच में बार बार बोलने की फायदा नहीं यार, मैं देख लिया उसको, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ना,
ऑलरेडी पेशेंस नहीं, ये बंदा आके बीच बीच में कर लेते। क्या होना चाहिए आंसर? कितने लोग हैं? 62, ग्रेट। और बाकी लोग ये क्यों चूज कर रहा है? मतलब 20 ही चूज किया, क्या गलत है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोग को। ये एमसीक्यू है, वैसे ही एमएसक्यू हम कंफ्यूज के लिए एमएसक्यू दे रहा हूं, बट आपको चूज करना है। ये तो वन ऑप्शन सही है, ऐसे मत करना। ऑफ कोर्स गेट एग्जाम में बहुत इजी होता है क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है ये, ऑफ कोर्स ये अब तक नहीं पढ़ाया, कोशिश कर लेना अगर होगा तो आपसे। ठीक है, चार्ट नहीं चल रहा है, आई एम वेरी सॉरी। एक बार देख लेते क्यों नहीं चल रहा है। Anybody typing? I don't see any chart here. I think there is a problem today in the chart. ठीक है, any issue? एक बार, एक सेकंड। निश्चित ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा यार? रीजन बताया ना, ये 11011 इसमें 4 1 है, ये वैलिड है, बट इससे जनरेट नहीं होता यार। रीजन एवरी क्वेश्चन के लिए, रीजन एवरी ऑप्शन के लिए भी रीजन दिया है। इसमें 1111 ये तो जनरेट कर सकता है, 0 ये भी जनरेट कर सकता है, उसके बाद 11 चाहिए, नहीं होता है। इज दैट क्लियर निशिता? ठीक, इतना अच्छा सर एग्जाम्पल भी बताया, 11011। आपको पता है क्या कैसे जनरेट कर सकते हैं डबल? इससे जनरेट नहीं होता है, बट ये वैलिड स्ट्रिंग है, जनरेट करना चाहिए। इसमें जनरेट होता है, इसमें जनरेट होता है। देखो 1 1 0, फिर वापस आके 1 1, क्यों ये स्टार है ना, तो फिर वापस आके 1 1 जनरेट कर सकते हैं। इसको एप्सिलॉन एप्सिलॉन लगा लो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, देखो यार मैं हर ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो रहा है क्या घर पे? क्या बोलूं यार इन लोग को। और ठीक है, अब कोशिश कर लेना, इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं यार। ये नहीं है सेल्फ, अभी इसको हटा देता हूं, क्यों कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अब तक डिस्कस नहीं किया, प्लीज अवॉइड इट। वो नेक्स्ट चैप्टर में कर लेते हैं, नेक्स्ट CFLs में कर लेते हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में हम इस टॉपिक को करेंगे, अभी मत करना, क्यों इसमें क्यों है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमको नहीं पता। ठीक है, ये कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर इन L स्टार? ठीक है, मैं MSQ ही लगा रहा हूं, आपको नहीं करना है। MCQ होगा तो MCQ चूज कर लो। ठीक है, गुड इवनिंग लक्ष्य। यार टाइम वेस्ट मत करना यार, क्लास में फालतू डिस्कशन मत चलाना। देखो हम इतने सारे क्लासेस में कंप्लीट किया है, वो एग्जाम में कैसे अप्लाई करोगे? गलती कर रहा है तो मतलब आपकी कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्ट सही है, बट वो इंटरप्रिटेशन में गलत हो रहा है, उसको ठीक कर लेना। कोशिश कर लो इसको समझने के लिए। व्हाट इज L स्टार? सबको ये समझ में आना चाहिए। L स्टार मतलब AB प्लस AA प्लस BA होल स्टार, ये होता है। इसकी होल स्टार मतलब क्या होता है? वही है AB प्लस AA प्लस BA होल स्टार। और आपको चेक करना है, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी दिया है, इसमें इससे जनरेट होता है क्या, चेक करना है बस। इसको बार बार रिपीट करके 3 ऑप्शन से एवरी टाइम अंदर गया है, 3 ऑप्शन है, 3 से कोई भी एक लेना, 2 मत लेना, कोई भी एक लेना। अगर दूसरा भी चाहिए दोबारा आके लेना, बट तुरंत नहीं ले सकते। अगर सपोज आपको AB AA चाहिए, यार नहीं ले सकते। कैसे लेना है? 2 बार आके लेना है,
दो बार, पहली बार ए बी, सेकंड टाइम डबल ए, क्यों तीनों में एक ही ले सकते एक ही बार, ठीक है। ए वैल्यू जनरेट होगा बट एकदम नहीं, पहले ए बी पावर 1 में और दूसरा पावर 1 में डबल ए, क्यों इसमें तीन ऑप्शन है ना, तीन ऑप्शन से एक ले सकते हैं आप, तीनों एकदम नहीं ले सकते बट दोनों चाहिए, एक के बाद एक लेना होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना। अब देखो ए बी जनरेट होगा क्या, यस, डबल ए दोबारा आके डबल ए लेना, नेक्स्ट बी डबल ए, यस, ए बी, यस, डबल ए, यस, मतलब 1 2 3 4 5 पावर 5 में ये मिलेगा, बिलोंग्स टू एल पावर 5, बोल सकते हैं एल पावर 5, क्योंकि एल पावर 5 में ये स्ट्रिंग जनरेट होता है, ठीक है। और सेकंड डबल ए, नेक्स्ट दोबारा डबल ए और बी डबल ए और डबल ए, देखो ये चारों बार आके ले सकते, जनरेट कर सकते, बिलोंग्स टू एल पावर 4 होता है, ठीक है। एग्जैक्ट भी बता रहा हूं। और ये देख लेते हैं, बी से स्टार्ट हो रहा है ना ये वाला, बी डबल ई एंड देन डबल ई, देन ए बी, देन डबल ई, देन डबल ई, और ये भी एक्स्ट्रा बच गया, तो ये किसी से जनरेट नहीं होता, इज नॉट बिलोंग्स टू एल स्टार, ये नॉट बिलोंग्स टू एल स्टार, क्यों, ये एल स्टार से इम्पॉसिबल है, एल स्टार से इम्पॉसिबल है। और ये देख लेते, बी डबल ए जनरेट होगा, डबल ए जनरेट होगा, ए बी जनरेट होगा, डबल ए जनरेट होगा, 1 2 3 4, ये एल पावर 4 से जनरेट होता है, तो मतलब 1 2 4 होना चाहिए, 1 2 4 मतलब ऑप्शन सी होता है आंसर। कितने लोग सही चूज किया है ऑप्शन सी, 35%, बाकी लोग कुछ भी 1 3 4, 3 कैसे यार, 3 कैसे जनरेट होता है यार, देखना आना चाहिए ना। करण कुमार, मैं एक्सप्लेन किया है ना सबको कैसे जनरेट कर सकते हैं, समझ में आएगा, कितने लोग को समझने आया एक बार बताता हूं, मतलब आप लोग बिना पढ़ के आ रहा है इसलिए समझने आता, मतलब बिल्कुल आपको एक स्टार भी नहीं पता, उसका डेफिनेशन भी नहीं पता, इसलिए समझने आता है। कितने लोग को समझने आया, एक बंदा बता रहा है सर कुछ समझ नहीं आया, देख लेते कितने लोग हैं ऐसे लोग, कोई फायदा नहीं है ना, ये गेट क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में बैठ के इतना 8-10 क्लास करके कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में बैठ के कुछ रॉन्ग आंसर करके आ रहा है, इतना दिन पढ़ने के बाद भी दिमाग को काम नहीं दे रहा है अब, है ना। देवा सर हमेशा आके एग्जाम में टिक नहीं करता है, आपको टिक करना होता, एक एक खोल के बताए, इसके बाद भी समझने आ रहा है तो क्या करें। 3 का बताना है इनको, 3 का बताना है, ठीक है 3 का बताता हूं। अरे 3 क्या दिया है यार, बी डबल ये जनरेट होता है ना, इसको एक बार अंदर गया, एक बार है ना, पहली बार, ठीक है, पावर 1 क्या ले सकते हैं, बी डबल ये लिया है, ठीक है। दूसरी बार पावर 1 में गया, डबल ये लिया है, क्यों 3 ऑप्शन है ना, तीनों में कोई भी एक ले सकते, तीनों नहीं ले सकते, तो पहली बार बी डबल ए, दूसरी बार डबल ए, नेक्स्ट टाइम ए बी लिया है, नेक्स्ट पावर 1 में डबल ये लिया है, अगेन पावर 1 में डबल ये लिया है। अभी सिंगल बी चाहिए यार, कैसे जनरेट करेंगे सिंगल बी, अगर इसमें गया बी डबल ये आएगा, मुझे सिंगल बी इंपॉसिबल है, यहां बी चाहिए, बी नॉट पॉसिबल, तो इसलिए इससे इंपॉसिबल है जनरेट करना, इसलिए 3 जनरेट नहीं होता। जब जनरेट नहीं होता है तो कहां से लेके आओगे, वो नहीं ले यार, इससे पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसके बाद डबल ये होता तब पॉसिबल होता है, या डबल ये लेके जनरेट कर सकते हैं आप, है ना, इतना क्लियरली दिख रहा है, तो कैसे यार, एबीसीडी भी पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्या करोगे क्लास में बैठ के, इसलिए मैं लिखाया एल स्टार के अंदर चाहिए, ये एल स्टार के अंदर नहीं होता तो नॉट बिलोंग्स टू एल स्टार, सारे तो बिलोंग्स टू एल स्टार। ये मैं बार बार गया, राइट, 5 बार गया, यहां तक जनरेट हुआ, 6 टाइम इंपॉसिबल है जनरेट करना, ठीक है। ये सारे एल स्टार है, एल स्टार मतलब या एल पावर 5 या एल पावर 4, एग्जैक्टली बताना जरूरत नहीं, क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं बस। 1 2 4 बिलोंग्स टू एल स्टार बट 3 इज नॉट इन एल स्टार, क्लियर। अरे ऐसे मैं बात भी किया है, इसी वीडियो को दोबारा एक बार देखो, जो अभी यहां एक्सप्लेन किया है वो बोल, यहां ऑलरेडी बोल रहा था वही चीज, तो क्या दिखाना जरूरत है क्या। अगर घर जाना है बोल सकता हूं यार यहां से वहां जाओ, वहां से यहां जाना,
यार मैं आपके सामने पास में आके दिखाना जरूरत है क्या? ये है देन बी ए है, कैसे पॉसिबल? ये क्या क्वेश्चन है यार, नहीं दिख रहा है ये आर्या। डबल ये है देन बी डबल ये है, कैसे पॉसिबल है? इनको बताना यार। डबल ये है बी डबल ये क्यों पॉसिबल नहीं है? ये एल स्टार मतलब क्या है? एल स्टार मतलब एल पावर 0 यूनियन एल पावर 1 यूनियन एल, ऐसे कितने भी पावर्स ले सकते हैं। ये किस में मिलेगा? डबल ये बी डबल ये, इसमें मिलेगा वो दो बार आना, मतलब दो बार मतलब क्या है? ए भी प्लस डबल ए प्लस बी डबल ए, दोबारा भी वही रहेगा। और इसमें से बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट होता, ए भी यहां ले सकते, यहां ए भी ले सकते, और यहां ए भी ले सकते, यहां ए ले सकते, यहां ए भी बी डबल ए, ऐसे ही ये पॉसिबल होता है। डबल ए यहां लेना, उसके बाद आपको क्या चाहिए? बी डबल ए, ये भी पॉसिबल है। तो ये पावर 2 में मतलब पावर 1 इसमें आपको किस सीक्वेंस में चाहिए? डबल ए के बाद बी डबल ए चाहिए, यस, इसमें से ए डबल ए चूज करना, इसमें से बी डबल ए, पॉसिबल है ना? पॉसिबल है ना? इसको दो बार रिपीट किया, पहली बार कुछ भी चूज करना, सेकंड टाइम कुछ भी, बार बार वही चूज मत करना। वो नहीं बता रहा बार बार डबल ए ही चूज करना, ये डबल ए पावर स्टार नहीं है यार, 3 चॉइसेस है पावर स्टार के अंदर। बात क्लियर? इतना अच्छा से बता रहा हूं, एवरी टाइम कुछ भी चूज करना आउट ऑफ 3 चॉइसेस। प्लस मतलब आर है यार, एंड नहीं आर, पहली बार आया कुछ भी चूज करना, बट एनी वन ओनली, ठीक है? बात क्लियर यार? 8 क्लासेस के बाद प्लस समझने आ रहा है इनको। x प्लस वाई लिखा है, इसका मतलब क्या है यार? आर। यहां x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, 3 ऑप्शन है यार, ठीक है? ए प्लस बी होल स्टार नहीं पढ़े क्या आप? ए प्लस बी होल स्टार पढ़ के आना, कम से कम ये समझ में आता, ठीक है? ये क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है क्लास में, समझ ही नहीं आता, ठीक है? जो भी है, ये भी गेट क्वेश्चन है 2013 में, ठीक है? मैं देखता हूं आप कैसे आंसर करोगे। ओके, इजी क्वेश्चंस को क्यों गलत कर रहा है? इसे इजी गेट में नहीं, ये बहुत इजी है गेट में, कुछ टफ नहीं है बिल्कुल। इसमें एल स्टार पूछा है, बेसिक डेफिनेशन, क्लीन स्टार को हम एक दिन पढ़े, डेफिनेशन को पढ़ना नहीं आ रहा है, कब पढ़ोगे यार, कब करोगे? सिर्फ डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन से, इसमें कुछ बड़ी बात है क्या? इसमें आपको जो बता रहे हैं वही सीक्वेंस, L1 मतलब पाई, L2 स्टार मतलब ए है, ये स्टार लगाना, यूनियन मतलब एक्सप्रेशन में प्लस है, L1 स्टार मतलब पाई स्टार, बस सॉल्व कर दो, खत्म काम। ये है एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेशन, वो सेट में दिया है, मैं एक्सप्रेशन में लिखा है। तो पाई डॉट ए स्टार, ये क्या है? पाई प्लस पाई स्टार, देखो क्लास में पाई स्टार क्या होता है? कुछ भी, ये लोग करण कुमार, ये लोग को दिमाग है क्या कुछ? मंडल, पाई स्टार क्लास में पढ़ी नहीं पढ़ी? पाई स्टार का लिखो, अगर समझ याद नहीं है तो पाई पावर 0 प्लस पाई पावर 1 प्लस, डेफिनेशन लिखो यार, आर स्टार का डेफिनेशन। ये क्या होता है? एप्सिलॉन। ये क्या होता है? पाई। ये क्या होता है? पाई। सारे पाई तो है, बट ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन प्लस पाई पाई है, एप्सिलॉन प्लस पाई एप्सिलॉन होता है, तो इसका आंसर एप्सिलॉन होगा। पाई प्लस एप्सिलॉन क्या होता है यार? क्या होता है यार? ये एग्जाम की क्वेश्चन है, कुछ भी लिखना मत, कुछ भी लिखना मत यार, डेफिनेशन को अप्लाई करो यार, डेफिनेशन को अज्यूम मत करना। पाई स्टार पाई क्यों अज्यूम कर रहा है? अगर भूल गया तो लिखो ना। आर स्टार का डेफिनेशन नहीं पता क्या? क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया क्या? इसलिए मैं कहा था यार, एक्सप्रेशंस को पढ़ के आना यार, आज नहीं पढ़ लिया तो कब पढ़ोगे? 1 साल के बाद याद ही नहीं रहेगा, अभी याद नहीं है तो कब याद रहेगा? अभी क्लासेस चल रहा है, अच्छा से रिवाइज करके आ सकता और हर क्वेश्चन को आंसर कर सकता सही से। गलत क्यों कर रहा है यार? गलत क्यों कर रहा है? पाई प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है, पाई से कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होता है, एप्सिलॉन से तो ये स्ट्रिंग जनरेट होता है सिर्फ इस सेट से, ऑप्शन ये से, ठीक है? और इतना इजी क्वेश्चंस को भी 24%, बाकी लोग यार पाई ये दिमाग नहीं चलाते, लोग अज्यूम कर लेते बस, पता नहीं क्यों। मतलब क्लास में सिर्फ 20-30% ही है और रैंकर्स बन सकता। ऑफ कोर्स ये सही है, 20-30% लोग ही
रैंकर बन सकता है, बट आप लोग क्यों गलत कर रहे हैं जब ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग को प्लीज कंट्रोल योर थॉट्स। पाई स्टार पाई क्यों अज्यूम किया है, मैक्सिमम लोग यहां क्यों गया है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन भी किया है, पाई प्लस पाई होता है, बट पाई स्टार इसमें पाई पावर 0 है इसलिए एप्सिलॉन आता है, राइट। एनीथिंग पावर, पाई पावर 0, ए पावर 0, एप्सिलॉन पावर 0, सारे एप्सिलॉन से, ये ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किया भी है, ठीक है। ये क्यों भूल गए आप, ठीक है। पढ़ना, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट, इंग्लिश समझ में आना चाहिए। देखो क्लासेस तो हिंदी में चल रहा है, बट एग्जाम में इंग्लिश में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना आया तो 0, इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई नहीं आएगा सामने इसको समझाने के लिए, आपको खुद ही बैठ के समझना। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट इन द लैंग्वेज, है ना। ये एक्सप्रेशन दिया है, मान लो इसी को लैंग्वेज और शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग चाहिए। नॉर्मली शॉर्टेस्ट कौन होता है यार, 0 लेंथ हो सकता है, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, आप इस ऑर्डर में जाना चाहिए। पहले कौन आएगा उसको टिक करना है बस। शॉर्टेस्ट कौन होगा इसमें, 0 वेरीफाई करना, 0 मतलब 0 लेंथ वेरीफाई करो। 0 लेंथ कौन होता है, एप्सिलॉन वेरीफाई करो। इसमें सिर्फ सिग्मा में a कामा b है ना, तो 1 लेंथ कौन होगा, a कामा b। 2 लेंथ कौन होगा, डबल ए बी बी ए बी बी, ये सारे पता होना चाहिए। 3 लेंथ कौन होगा, ट्रिपल ए, ऐसे ट्रिपल बी तक चेक करना, ऐसे सीक्वेंस में चेक करो तभी मिलेगा आंसर, ठीक है। आई एम गिविंग टाइम। ये इंटीजर टाइप है, ठीक है, इंटीजर टाइप है। पढ़ना और क्वेश्चन को सही आंसर करना। 2 टाइप की क्वेश्चंस होता है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज, नॉट इन द लैंग्वेज। ये नॉट चाहिए, इन द लैंग्वेज तो यार, इन द लैंग्वेज पूछा तो डायरेक्टली 0 आंसर कर सकते, क्यों, एप्सिलॉन जनरेट होता है इससे, ठीक है। इजी क्वेश्चन से यार, इजी क्वेश्चन से, मतलब प्रैक्टिस करना जरूरत ही नहीं है मुझे, क्लास पढ़ा के आगे जा सकते। इतना मेहनत करके क्वेश्चंस लेके आ रहा है सामने, इसको भी गलत कर रहा है यार। इतना समय मिला है ना आपको। विक्रम, 0 लेंथ जनरेट होता है यार, एप्सिलॉन जनरेट होता है, यहां नॉट पूछा है विक्रम। अगर नॉट नहीं होता है ना, आंसर 0 कर सकते, क्यों, एप्सिलॉन शॉर्टेस्ट होता है। बट नॉट पूछा है, नॉट मतलब वो इज नॉट जनरेटिंग, इससे क्या जनरेट नहीं होता, शॉर्टेस्ट वाला। अगर देखो डबल ए जनरेट नहीं हुआ सपोज, तो 2 आंसर करो। ये तीनों जनरेट हो गया और इसमें से एक जनरेट नहीं हुआ तो 2 करो, और 0 1 2 सारे जनरेट हो गया, 3 में एक भी जनरेट नहीं हुआ, 3 कर दो आंसर, ठीक है। तो 0 से वेरीफाई कर लो, 0 जनरेट होता क्या, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ। पहले शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या जनरेट नहीं होता है, उसका लेंथ चाहिए, स्ट्रिंग भी नहीं चाहिए, इनको लेंथ चाहिए, ठीक है। पूरा अप्रोच दिया है, हिंट दिया है, आंसर भी वहां दिख रहा है, ठीक है। आर्या, सारे 3 लेंथ वेरीफाई किया क्या, अगर वेरीफाई नहीं किया तो आप गलत है। सारे 3 लेंथ को वेरीफाई करो। देखो बी ए भी जनरेट ही नहीं होता, इसमें बी ए भी जनरेट नहीं होता। अब देखो एप्सिलॉन जनरेट होगा क्या, यस, ए पावर 0, बी पावर 0, बी ए पावर 0, ए पावर 0, ऐसा जनरेट होता है एप्सिलॉन। सिंगल जी जनरेट होता क्या, यस, ए पावर 1, बाकी सारे 0 लगा लो, ठीक है। और बी जनरेट होता क्या, इतना लिखना जरूरत नहीं, आप लोग पहली बार कर रहा है ना, तो एग्जाम में ऐसे देखना चाहिए बस, आपको पेपर एंड पेन यूज नहीं करना चाहिए, राइट, इतना एनफ है। बट जो जो स्ट्रिंग वेरीफाई करना है यहां से करना है, ये लिखना भी जरूरत नहीं है, या डायरेक्टली पढ़ सकते हैं आप, राइट। कुछ लोग पता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये होता है बी, और डबल ये जनरेट करना है, ए स्क्वायर लगाना, बाकी सारे एप्सिलॉन्स, एंड ए भी चाहिए तो ए पावर 1, बी पावर 1, बाकी सारे एप्सिलॉन्स, एंड बी ए चाहिए, यहां ए पावर 0 लगाना, और बी है ना, बी पावर 0, यहां बी ए पावर 1 लगा लो, काम खत्म। और भी ऑप्शंस होता है कभी कभी, ठीक है। और बी भी चाहिए तो ए पावर 0, बी स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन्स लगा लो, ठीक है। ऐसे ही चेक करते रहो,
और ट्रिपल ए देखो अभी ट्रिपल ए जनरेट होता क्या, यस यहां से, और ए बी जनरेट होता क्या, ए बी, बाकी सारे एप्सिलॉन, ए बी ए बी ए मिडिल एप्सिलॉन, ठीक है, ए बी बी जनरेट होता है, बस चेक करना है, लिखना जरूरत ही नहीं है, बी ए होता है, बी ए बी, यहां दिक्कत हो सकता, बी यहां पर है, ये यहां पर है, उसके बाद बी नहीं होता, अगर बी ये लिया उसके बाद बी चाहिए तो ओनली बी नहीं होता है, तो ये है 3 लेंथ, तो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट जनरेटेड कौन होगा, 3 लेंथ होगा, उनको आंसर देना चाहिए 3 बस, 36%, ठीक है, ये होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो ये जब सीक्वेंस में गया है तभी समझ में आता व्हाट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग लेंथ चाहिए उनको, ये है जनरेट नहीं होता वो शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये कैसे पता शॉर्टेस्ट, 2 लेंथ जनरेट किया है सारे, 1 लेंथ सारे जनरेट किया, 0 लेंथ सारे जनरेट किया, इसलिए ए 3 शॉर्टेस्ट होता है, इज दैट क्लियर, तो इसलिए आंसर 3 होगा, इसकी वजह से इनकी लेंथ 3 होता है। आपको पहली बार देख रहे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ये क्वेश्चन आया तो गलत मत करना, अगर ये नॉट नहीं होता है ना, आंसर क्या होगा, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, क्या होता है, अब एप्सिलॉन तो जनरेट कर रहा है ना, तो इसकी वजह से आंसर 0 होगा, क्यों 0 लेंथ जनरेट होता है तो अभी 0 करना चाहिए, अगर यहां नॉट नहीं होता 0 करो, नॉट है 3 करो, तो ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, एक्सप्रेशन बदल दिया तो आंसर भी बदल सकता है, ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे फॉर्म होता है, राइट, ऐसे फॉर्म होता है, तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या दिया है देख लेना एक बार, अगर अभी नहीं हो पा रहा है, हमारे पास दूसरा टेक्निक्स भी है, रेगुलर ग्रामर है, अभी रेगुलर ग्रामर नहीं हुआ तो हम रेगुलर ग्रामर में कर लेते, ठीक है, विल डू इन रेगुलर ग्रामर, कि थोड़ा ग्रामर की नॉलेज है तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा लेट कर लेते, फाइनाइट अरिथमेटिक के बाद रेगुलर ग्रामर आएगा तब ये कर लेते, बहुत मजा आएगा, अभी यार उसके लिए पढ़ाना मुझे, मेरे पास टाइम भी नहीं है, ये कर लेते, ये क्लास में किया है, 2 कंसेक्यूटिव जीरोस एंड 2 कंसेक्यूटिव वंस, ऐसे किया था हम, डबल ए, बोथ डबल ए एंड डबल बी, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, याद है सबको, बोथ डबल ए एंड डबल बी, एग्जैक्टली वही है, डबल ए की जगह में 00 दिया, यहां 11 दिया है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये एमसीक्यू है तो नो कंफ्यूजन, क्लास में किया था, अरे छोड़ो यार, आर्डेंस नहीं है शुभम, इन लोग को पता नहीं है किस टॉपिक को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आर्डेंस लेमा सिलेबस में जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ना, दिखता है वो वजह से, बट वो नहीं है, ग्रामर है यार, वो ग्रामर है, जल्दी करो यार, वेस्ट ऑफ टाइम, आप लोग नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है गेट क्वेश्चन को सॉल्व करके, जो 60 क्वेश्चंस किया है उन लोग के लिए कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन, ऑलरेडी क्लास में किया है वो ये चूज कर रहा है करण कुमार, मैं क्लास में भी एक्सप्लेन किया था क्या गलत होता है, 3-4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है इसके लिए, सिग्मा सा इधर उठा के उधर हटा के यार कॉमन करके एक्सप्लेन किया है, कोई फायदा नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन था वो, इससे इजी क्वेश्चन होता है क्या एग्जाम में, ऑप्शन नहीं लोग, हर्ष, रिया तोर, इन लोगों को दिमाग चलाना नहीं आते बिल्कुल, ये किस क्वेश्चन के लिए, 00 एंड 11 के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, कंटेन्स कुछ दूसरा टाइप क्वेश्चन है यार, कंटेन्स 00 11 और 11 00, ये दूसरी प्रॉब्लम है बिल्कुल, ये प्रॉब्लम ही अलग है, ये नहीं पूछा वहां पर, कंटेनिंग 00 11 और 11 00 उनके लिए बनाना है प्रॉब्लम, वह क्वेश्चन अलग है, आपके आंसर अलग है, ये तो स्टार्टिंग विद 00 स्टार्ट
विथ डबल जीरो एंड यार प्रॉब्लम कुछ भी एंड्स विथ डबल वन, और ये क्या है स्टार्ट्स विथ डबल वन एंड एंड्स विथ डबल जीरो। इनके लिए तो ये चूज करना होता, इनके पास दो चॉइसेस है, अगर स्टार्ट्स विथ डबल जीरो एंड एंड्स विथ डबल वन कवर करना है और इस टाइप की स्ट्रिंग्स भी कवर करना है तो ये एक्सप्रेशन को चूज करना होता है। ऑप्शन सी क्या है, ये कंटेनिंग डबल जीरो और ये कंटेन्स डबल वन। वहां वो आर नहीं दिया, क्या दिया है यार, एंड दिया है, एंड दिया है क्लास। अरे यार 60 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है, चूज करना नहीं आ रहा है। क्लास में कितने लोग हैं, 48% छोड़ के, ये क्लास में एक्सप्लेन किया नहीं किया, सिग्मा स्टार या ऐसे एक्सप्लेन किया था, डबल जीरो सिग्मा स्टार डबल वन सिग्मा स्टार। अगर डबल जीरो पहले आया बाद में कहीं डबल वन आया तो चूज करो, और अगर पहले डबल वन आया कहीं पर बाद में डबल जीरो आया ये करना है। ये डबल बी लगा के चूज किया ना एवरीबॉडी। तो ये क्या किया था, मैं इस दोनों सिग्मा स्टार को लेफ्ट साइड लिया है, इस दोनों सिग्मा स्टार को राइट साइड कॉमन लिया है, तो क्या होता है सिग्मा स्टार या क्या बचेगा डबल जीरो सिग्मा स्टार डबल वन, क्यों ये सिग्मा स्टार राइट साइड में कॉमन लिया है राइट, और ये बच गया डबल वन सिग्मा स्टार डबल जीरो, एक सिग्मा स्टार राइट साइड में। ये क्लास में डबल ए डबल बी लगा के एक्सप्लेन किया है ना, कंटेनिंग बोथ डबल ए एंड डबल बी, वही क्वेश्चन कंटेनिंग बोथ डबल जीरो एंड डबल वन, यही आंसर था। बट इस ऑप्शन में ये दिया है सिग्मा स्टार मतलब जीरो प्लस वन होल स्टार, ये बीच में बच गया, और एक जीरो प्लस वन होल स्टार राइट साइड में कॉमन किया है, एक लेफ्ट साइड में कॉमन किया है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना। इतना इजी क्वेश्चन यार, क्लास में इसलिए कहा था 60 क्वेश्चंस को करके आना, वो एग्जैक्टली सेम आया, उसको नहीं कर पा रहा है। अगर घुमा के दिया तो क्या करोगे यार, लोग सी चूज कर रहे हैं, सी का मीनिंग पता है ना, यहां प्लस इतना अच्छा से दिया है, ये कंटेनिंग डबल जीरो आर कंटेनिंग डबल वन, आर नहीं दिया यार एंड दिया है। उनको डबल जीरो भी चाहिए डबल वन भी चाहिए, बट दोनों साथ में नहीं बताया, आप लोग साथ में चूज कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। कंटेनिंग डबल जीरो डबल वन और डबल वन डबल जीरो अलग है, और कंटेनिंग डबल वन और डबल जीरो अलग है, एंड ये क्या है, ये है बोथ, हमेशा स्ट्रिंग के अंदर डबल जीरो भी होगा डबल वन भी होगा। तो पहले डबल वन आया तो ये चूज कर लो, पहले डबल जीरो आया तो ये चूज कर लो, इनके पास दो चॉइसेस है। बात क्लियर, थोड़ा परसेंट बढ़ाया 40 के ऊपर गया। अब देख लेते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वन से कब आया 2020 में आया। ओके, आपको पता है ऑड नंबर ऑफ एस के लिए तो हम क्लास में लिखा है, देख लेते कौन सही कर सकता है। मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है गेट क्वेश्चन को सॉल्व करके, आप लोग खुद ही कर लेना यार। मैं क्लास में कंटेंट पढ़ाता हूं, मेरा नया क्वेश्चन है ना, क्लास में जो ऑलरेडी पढ़ा है वो भी नहीं कर पा रहे यार। 100/100 आना चाहिए इस टाइप की क्वेश्चन से यार। ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस कहा है वो आंसर, एनीबॉडी। जी हाँ, जो जो कॉन्सेप्ट कहा था दिया ना वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं आप, क्लास में भी किया था इसको। ऑड नंबर ऑफ एस, ए एंड बी की जगह में 0 एंड 1 दिया है। अच्छा देखो, ऑड नंबर ऑफ वंस ए कॉन्सेप्ट है, 1 1 स्टार 1, 0 स्टार कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ये सारे 0 स्टार है। इस दोनों में एक लगाया क्या, देखो यस एक लगाया, और इस दोनों में एक लगाया क्या, देखो
ये दोनों लगाया, ठीक है, हमको तो एक ही चाहिए मिनिमम मिनिमम। और इस दोनों में एक लगाया क्या, देखो ये 0 स्टार लगाया, ये भी ठीक है। और इस दोनों में तो हो गया ना, और इस दोनों में एक लगाया क्या, देखो इस दोनों में एक लगाया क्या, देखो 0 स्टार 0, इस दोनों में यार दोनों नहीं लगाया। तो अब क्या होगा, तो अगर इनको देखो 0 1 जनरेट करना है, इम्पॉसिबल। 0 1 जनरेट करना इम्पॉसिबल। ये 2020 में ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, सारे गलती ऑप्शंस है। इसमें सबको मार्क्स मिला है और ये 1 मार्क है, कोई भी आंसर सही नहीं है। बात क्लियर। इसमें ये क्यों गलत है, ये चैलेंज किया था, सब लोग को मार्क्स मिला है। 0 1 वैलिड स्ट्रिंग है, इसमें 0 1 जनरेट नहीं कर सकता। क्या फेल हुआ, देखा इस दोनों 0 स्टार में, यहां 0 स्टार है, यहां 0 स्टार है, इस दोनों 0 स्टार में एक तो होना चाहिए, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसलिए गलत है कॉन्सेप्ट। नो वन मैचेस, इसमें कोई भी इस प्रॉब्लम में जितना स्ट्रिंग्स है उतना जनरेट नहीं कर सकता। बट इसमें क्या है, ये जो डी है वो ऑड नंबर ऑफ वंस को करेगा बट सारे नहीं करेगा। बट इनको क्या चाहिए, सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए इस गेट क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं दिया था, तो चैलेंज करके सबको मार्क्स मिला है। तो याद रखना, हमेशा गेट क्वेश्चन सही नहीं होता, बट कभी गलत हो गया आप चैलेंज कर सकते हैं एग्जाम के बाद। अगर आपकी रीजन सही है तो सबको मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर। तो ये होता है, अगर चैलेंज नहीं किया तो क्या होता, वो लोग डी मान के चले जाएगा, वो जो डी अटेम्प्ट किया उनको मार्क्स मिलेगा, जो नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो याद रखना। और ऑप्शन ये क्यों गलत है, ये एंड विथ 1 हो रहा है यार, एंड विथ 1 गारंटी क्या, 1 0 इसमें जनरेट ही नहीं होता है ना। इसमें देखो स्टार्टिंग विथ 1 दिया है, तो 1 के पहले 0 नहीं आएगा ना, 0 1 ये जनरेट नहीं होता। और ऑप्शन सी क्या है यार, ऑप्शन सी दुनिया में कुछ भी जनरेट कर सकते, 0 + 1 होल स्टार, यार 1 को काउंट ही नहीं कर रहा है, यार 1 दिया है, ये 1 को काउंट ही नहीं कर रहा है। तो आप देखो इवन नंबर ऑफ वंस को जनरेट नहीं कर सकते क्या, यहां पर देखो, छोड़ो 0 1 जनरेट होगा क्या, देखो 0 1 इससे मिनिमम स्ट्रिंग मैं बता रहा हूं, 0 1 इससे जनरेट ही नहीं होता, एनफ है। अगर इसमें देखा इवन नंबर ऑफ वन जनरेट होता, 1 1 एप्सिलॉन और क्या 1 1 एप्सिलॉन, देखो इवन वंस भी होता है, इससे हमको तो चाहिए ऑड वंस। अरे क्या यार एक्सप्लेन करना, किस क्वेश्चन को, किस ऑप्शन को, इसमें 4 क्वेश्चंस है, एवरी ऑप्शन लुक्स लाइक 1 क्वेश्चन। तो इसलिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक बहुत इजी है और जिसको समझने आता बहुत डिफिकल्ट भी है। इज इट क्लियर। ऑप्शन सी क्या गलत है, 0 1 वैलिड स्ट्रिंग है बट इससे जनरेट नहीं होता, इसमें से 0 जनरेट करना था, इम्पॉसिबल। क्यों, यहां 2 1 सो पक्का आएगा, और यहां 1 तो पॉसिबल है बट 1 से पहले 0 इम्पॉसिबल है। तो यहां 0 1 नहीं कर सकता, यहां 0 1 नहीं कर सकता, यहां 1 0 नहीं कर सकता, बट इसमें 0 1 नहीं कर सकता। सब में कुछ तो गलत है। तो ये कैसे पता चलेगा, बार बार इसको देखते रहो तब समझ में आता। देखो मैं बड़ी स्ट्रिंग को नहीं जा रहा हूं, तो सिर्फ आपको आंसर पता है, इसी को एनालाइज करके भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको इस टाइप की एक्सप्रेशन होना चाहिए था बट इस टाइप के नहीं, कुछ और है। देखो इसमें क्या गलत है, तो सारे 0 स्टार तो दिया है बट 1 के बाद भी एक 0 स्टार होना चाहिए था, वो कहां गया। तुरंत पकड़ सकते हैं आप, यार यहां 0 स्टार, यहां सारे तो दिया है, ये छोड़ दिया ठीक है, क्यों बाकी सारे रख दिया ना, तो ये 0 स्टार क्यों मिस किया है, बहुत ईजी है पकड़ना। इसमें क्या दिक्कत है, यहां 0 स्टार होना चाहिए था, क्यों मिस किया है, यहां पर आइडेंटिफाई करते यार। आप 0 + 1 मतलब अब 1 को काउंट ही नहीं कर रहा है। क्या करना है एग्जाम में, कुछ सेलेक्ट करना, क्या बोल रहा है यार ये, आपको टिक करना होता। अभी पोल चला रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन गलत है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बाद में आके चैलेंज करना होता है एग्जाम के बाद, है ना। ये नो आंसर, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, जब ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, अगर किसी ऑप्शन को आप सही बता रहे हैं तो मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा, सारे काउंटर एग्जांपल दिया है, फिर भी समझ नहीं आया तो क्या बताऊं मैं, फिर भी समझ नहीं आया मैं क्या बताऊं। ये सारे वैलिड स्ट्रिंग्स है,
ये सारे स्ट्रिंग्स इसके अंदर है यार, सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स, उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस, इसमें ऑड वन है, ऑड मतलब एक वन है, एक वन है, एक वन, एक वन जनरेट करना चाहिए ना, ये सारे जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है मतलब ये होता है गेट एग्जाम की स्टैंडर्ड। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, पहली बार देख रहा होगा तो इसको याद रखना, इसको समझना थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, थोड़ा लेंथी दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बहुत इजी है। सिग्मा स्टार वन, थोड़ा छोटा लिख के देखो, सिग्मा स्टार वन होल स्टार वन जीरो स्टार लिखा है, थोड़ा छोटा फॉर्म में लिख के देखो यार, बहुत जल्दी समझ में आता है वो। ठीक है, आज के लिए एक बार कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, 60 है ना, 61 से कर लेते हैं अभी। 61 इफ L is equal to starting with A, then what is L complement? L complement क्या होगा, एनीबॉडी, फटाफट। अरे राइट आंसर तो ऑलरेडी पता है यार, ये राइट आंसर क्या होगा बोल रहा है, राइट आंसर नहीं पता क्या, आड नंबर ऑफ वंस, क्लास में देखो आड नंबर ऑफ एस, आड नंबर ऑफ वंस यार, आड नंबर ऑफ वंस क्लास में किया है यार, आड नंबर ऑफ एस के लिए किया है हम। ये यार कहां से आते यार, दुनिया में यही पर रहते क्या, स्पेस में रहते लोग। यहां जीरो स्टार लिखो, यहां जीरो स्टार, एग्जाम क्लास में बहुत सारे आंसर्स लिखे, एक दो नहीं, इसमें बहुत सारे जीरो स्टार्स को हटा के भी लिखा है हम, ये होता है एक्चुअल आंसर। बट इतना जीरो स्टार चाहिए नहीं हमको, हटा सकते हैं, ऑप्शन भी बताया क्या क्या हटा सकते हैं। इस दोनों में एक हटा दो, एक रख दो, चाहे तो दोनों को रख दो चलेगा, इस दोनों में एक रहना चाहिए मिनिमम, करेक्ट, और इस दोनों में एक रहना चाहिए पक्का, और इस दोनों में एक रहना चाहिए पक्का। ये चारों में मिनिमम ना, चारों कंडीशंस में एटलीस्ट वन रहना चाहिए, इस दोनों में मिनिमम वन रहना चाहिए, इस दोनों में मिनिमम वन, इस दोनों में मिनिमम वन। अगर उसमें दोनों गायब हो गया तो आंसर सारे जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लास में पढ़ा है ना, क्या क्या क्वेश्चंस डायरेक्टली अटेंड कर रहा है क्या क्लासेस को, आंसर क्या होगा फटाफट। ये स्टार्टिंग विथ ये है, सबको पता है ना, ये स्टार्टिंग विथ ये है। जिसको इंग्लिश आता है ना उनके लिए टीओसी मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये इंग्लिश में क्या होता, अगर ए से स्टार्ट नहीं होता तो बी से स्टार्ट होगा, यार ये मत करना, गलत होता है। दुनिया में एप्सिलॉन भी एक और होता है, दुनिया में सिग्मा स्टार दिन पूरा होता है, सिग्मा स्टार में क्या होता है, एप्सिलॉन भी होता है, स्टार्टिंग विथ ये भी होता है, और स्टार्टिंग विथ बी होता है। 3 टाइप की स्ट्रिंग होता है इसमें, जो स्टार्टिंग विथ ये होता है सारे कवर होता है। स्टार्टिंग, आप अगर स्टार्टिंग विथ ये नहीं चाहिए तो ये दोनों को उठाना है, सिर्फ इसको उठाया, इसको नहीं उठाया तो आपका आंसर गलत होता है। तो ये होता है एल कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको हटाया तो ये दोनों साथ में लिखना होता है, ये एप्सिलॉन और स्टार्टिंग विथ बी। ये बात क्लियर, सिर्फ एप्सिलॉन से काम नहीं होता है। अनिकेत एप्सिलॉन प्लस बी वैसे मत लिखना, वो गलत है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए, पैरेंथेसिस मत लिखना अनिकेत। स्टार्टिंग विथ ये मतलब एंडिंग विथ ये नहीं होता। देखो ये इंग्लिश में वो क्या है, ये वर्ल्ड का इंग्लिश अप्लाई नहीं किया, वो स्पेस का इंग्लिश अप्लाई किया, उसको रिवर्स करके लिख रहा है। मैं रिवर्सल पूछा क्या, मैं रिवर्सल नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है एक बार बताता हूं। एल कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा दुनिया से एल को हटाना, ये होता है। सिग्मा स्टार क्या होता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है सिग्मा स्टार से, उसको हटा दो, मिलेगा। अगर ये सिग्मा स्टार में क्या होता है, पूरा दुनिया होता है, एप्सिलॉन भी होता है, स्टार्टिंग विथ ये भी होता है, स्टार्टिंग विथ बी होता है, ये है सिग्मा स्टार। ये सिग्मा स्टार इक्वल्ट, अगर ये एल होगा, ये एल होगा तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। एल के बाहर कौन होगा, ये दोनों होता है। आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है। हाँ वो सही है आर्या, आप वैसे लिख सकते हैं, वो दूसरा फॉर्म है।
स्टार्टिंग विद बी के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन है दुनिया में, आपको पता है स्टार्टिंग विद बी को कैसे चूज कर सकते हैं, बी ए स्टार होल प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर चाहिए बी सिग्मा स्टार होल स्टार लिखो, पावर 0 में एप्सिलॉन मिलेगा और पावर प्लस में तो ये बिल्कुल वही मिलेगा दोबारा। तो इसके लिए इन्फिनिट आंसर्स है, राइट? आपको समझ में आना चाहिए एप्सिलॉन गारंटी है। अरे यार ये स्टार्टिंग विद सी, ये सिग्मा ए कामा बी, यार इसमें सी दिख रहा है क्या? इसमें सी दिख रहा है क्या? ये सी के लिए जा रहा है। मैं बोल रहा था इनको गेट लिखो, जाके जीआरई लिख रहा है। तो आपकी दुनिया यहीं पर है ना, सिंबल्स। सी क्यों देख रहा है? अब सी दिया क्या कहीं पर? इस स्लाइड में कहीं पर सी डी ई दिख रहा है क्या? अगर वो दिख रहा है तो आंसर अलग होता है। ऑलरेडी क्लियर है, एल में सिर्फ ए कामा बी है, सिग्मा नहीं दिया तो ए कामा बी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। कुछ भी यार, सिग्मा देखो यार, सिग्मा देखो, ठीक है। 62 इफ L इज इक्वल सिग्मा स्टार देन L कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन क्या है? फटाफट, अलग क्वेश्चन में तो वो आप घर में ट्राई करो, घर सी है। 63 में कर लेते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है ना। क्या होगा आंसर? अरे सिग्मा स्टार के बाहर दुनिया में कोई नहीं होता, आंसर क्या होता? पाई। ये बहुत इजी है, देखो ऐसे ही आप करते रहो आंसर्स। 63 इफ L इज इक्वल, सिग्मा नहीं दिया तो बहुत इजी है, सिग्मा में क्या है हमको भी नहीं पता, बट आंसर मिल जाएगा आपको। L कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है। बहुत इजी है ना, इस टाइप की क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है आपको। 64 L इज इक्वल स्टार्टिंग विद B है, L कॉम्प्लीमेंट बताना आंसर, ठीक है। आप लिखते रहो आंसर, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं यहां पर। L इज इक्वल, एक आंसर लिखना यार, इनफिनिट आंसर से आपको भी पता है हमको भी पता है, एक आंसर लिखो बस जो मीनिंग वाला। एंडिंग विद बी, यार सारे कॉम्प्लीमेंट्स को इजी नहीं है, याद रखना सारे कॉम्प्लीमेंट्स को इजी नहीं है, ये इजी प्रॉब्लम्स है इसलिए आप लिख सकते हैं, डिफिकल्टी वाले प्रॉब्लम्स को नहीं लिख सकते, याद रखना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये कंटेनिंग ए है, कंटेनिंग ये है, और एल कॉम्प्लीमेंट। 67 थोड़ा नया दिखेगा, कोशिश कर लेना। ये देखो दोबारा आ गया बंदा, स्टार्टिंग विथ ये मत बोलना यार प्रजापति, एप्सिलॉन कौन लिखेगा यार, दिमाग चलाना यार। ये स्टार्टिंग विद बी दुनिया में, और स्टार्टिंग विद बी नहीं होता, नॉट स्टार्टिंग विद बी कौन होता? एप्सिलॉन। इसको बोलना चाहिए नॉट स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ये नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज पोल में ये होता है, आपको आपका जो एफर्ट है वो नहीं लगता, आपको आंसर चाहिए बस। पोल में आप लोग इसलिए गलत करते हैं, तो एनवायरनमेंट बदलता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से आप एक्चुअल आंसर को नहीं सॉल्व कर लेते। बहुत लोग यही होता है दिक्कत, प्रेशर की वजह से दिमाग ही नहीं चलता। जब तक दिमाग नहीं चलेगा तब तक आपको कोशिश करना होगा, याद रखना, ठीक है। ये स्टार्टिंग विथ ए करो, एडिशनली क्या करना है? एप्सिलॉन। और इसमें क्या है? एंडिंग विथ ये है तो एंडिंग विथ बी रहना है, एडिशनली एप्सिलॉन। इसमें क्या है? एंडिंग विथ बी है तो एंडिंग विथ ए रखना है और एडिशनली एप्सिलॉन। आप देख लेते हैं, ये कंटेनिंग ये है तो याद रखना, ये कंटेनिंग ये है तो आपको ढूंढना होता नॉट कंटेनिंग ए, ठीक है। कंटेन्स ए है, आपको यहां ढूंढना होता नॉट कंटेन्स ए। कौन है दुनिया में नॉट कंटेन्स ए वाला? जो स्ट्रिंग्स में ए बिल्कुल नहीं होता वो कौन है? ये नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा
तो आपके आंसर गलत है, उसमें बिल्कुल ए नहीं दिखना चाहिए। वो क्या है दुनिया में एक्सप्रेशन, एनीबॉडी? 67 को लिखना, ये स्टार्टिंग विथ ये ए नहीं होता राजा, उसमें ए नहीं होता, ठीक है। कुणाल, एप्सिलॉन क्यों लगता है? ये सो रहा है क्या अब तक? इनको एप्सिलॉन अब तक यहां एक्सप्लेन किया है, एप्सिलॉन क्यों लगता है। ये देखो, ये सिग्मा स्टार नहीं, ए सिग्मा स्टार है, ये एल है। एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस सिग्मा स्टार से इसको हटा दो, ये दोनों बचेगा ना, स्टार्टिंग विद बी बचेगा। अरे यार, जिनको क्या क्या बोलना पड़ेगा मुझे समझ नहीं आता। स्टार्टिंग विथ ये, एल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉट स्टार्टिंग विथ ये बोलना चाहिए। आप लोग गलत बोल रहे हैं ना, स्टार्टिंग विथ बी, इसलिए गलत लग रहा है आपको। नॉट स्टार्टिंग विथ ये बोलना चाहिए यार। दुनिया में नॉट स्टार्टिंग विथ ये वाला कौन होगा? एप्सिलॉन होगा। ये भी नॉट स्टार्टिंग विथ ये भी नॉट स्टार्टिंग विथ ये, दोनों नॉट स्टार्टिंग विथ ये है। तो ये आपको मीनिंग समझ नहीं आता तो इसलिए गलत होता है। आपको स्टार्टिंग विथ ये दिया है, उसकी कॉम्प्लीमेंट नॉट स्टार्टिंग विथ ये बोलना चाहिए, पर आप लोग क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग विथ बी बोल रहे हैं। कौन बोला स्टार्टिंग विथ बी? आपको बोलना चाहिए नॉट स्टार्टिंग विथ ये। तो स्टार्टिंग विथ ये कॉम्प्लीमेंट नॉट स्टार्टिंग विथ ये होता है, स्टार्टिंग विथ बी कॉम्प्लीमेंट नॉट स्टार्टिंग विथ बी होता है। बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? अरे यार, ये स्टार्टिंग विथ ये होगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट स्टार्टिंग विथ बी। वो गलत है, हम इंग्लिश नहीं कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, हम टीओसी का सिग्मा स्टार में ढूंढ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट को, याद रखना, ठीक है। तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी मीनिंग को पकड़ के जाना। और ये कंटेनिंग ये है, तो नॉट कंटेनिंग ये कौन होगा? उसमें ये बिल्कुल किस में नहीं होता? बी स्टार में नहीं होता है ए। इसमें एप्सिलॉन भी है, सिंगल भी है, डबल भी है। देखो इसमें ये नहीं है, पर दुनिया में जितने भी स्ट्रिंग्स होता है उसमें ये नहीं होता, यहां मिलेगा आपको। बात क्लियर? तो ये मीनिंग जब समझ में आते हैं ना, तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा आपको। एग्जाम में ऑप्शंस होता है, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। अरे सोनू, उसमें ये नहीं आना चाहिए, ये लिखा तो गलत है ना। वो कंटेनिंग भी लिख रहा है, नॉट कंटेनिंग ये बोल रहा है, वो कंटेनिंग भी लिख रहा है। तो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। स्टार्ट्स विद बी, नॉट स्टार्ट्स विद बोलना चाहिए, स्टार्ट्स विद ये नहीं बोलना चाहिए। कंटेनिंग ये, कंटेनिंग भी नहीं बोलना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, नॉट कंटेनिंग ये बोलना चाहिए, ठीक है। अरे शुभम, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट क्यों रेगुलर यार? नॉट रेगुलर क्यों चाहिए अभी आपको? नॉट रेगुलर अभी क्यों चाहिए? नॉट रेगुलर पता है क्या आपको? किसी को भी दुनिया में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर, सॉरी, किसी को भी दुनिया में कॉम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है। वो भी सिग्मा स्टार माइनस एल। डेफिनेशन क्लियर है ना? सबको कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है? दुनिया में किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करना है, वो रेगुलर चाहे वो नॉन रेगुलर हो, जो भी हो दुनिया में, कॉम्प्लीमेंट टीओसी में ये होता है। एल कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले आपको सिग्मा स्टार पता होना चाहिए, ये दुनिया है, ये दुनिया है, इस दुनिया से एल हटाना है। अगर स्टार्टिंग विथ ये देख रहे हैं तो पूरा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट लगाना, नॉट स्टार्टिंग विथ एनीबॉडी, स्टार्टिंग विथ ये, स्टार्टिंग विथ बी। अगर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, नॉट एंडिंग विथ एनीबॉडी, एंडिंग विथ ये, एंडिंग विथ बी। ऐसे कॉन्सेप्ट निकाल के आप कर सकते होंगे, राइट। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सिग्मा स्टार में अलग अलग सोचना होता है, ठीक है। ये सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार के अंदर क्या दिया है? मान लो एग्जाम्पल ये है सिग्मा स्टार, ये है सिग्मा स्टार। इसमें क्या दिया है? एक एल दिया है छोटा, ये एल है। एल क्या है? एल दिया है लेट्स से स्टार्टिंग विथ ये। बाहर कौन रहेगा? बाहर कौन रहेगा? यहां पर कौन होगा? एप्सिलॉन होगा और स्टार्टिंग विथ बी होगा। ये होता है एल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है एल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये दोनों को कंबाइन किया, एल यूनियन, ये भी याद रखना, एल यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट, एल यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? सिग्मा स्टार होना ही चाहिए। अगर एल को एल कॉम्प्लीमेंट को यूनियन किया है, सिग्मा स्टार आना चाहिए। 67 आपको प्रॉब्लम समझ में आया क्या? 67 ये दिया है यार, 1 घंटा पढ़ाना क्या एक कॉन्सेप्ट को? सिग्मा स्टार ए प्लस बी, एक्सप्रेशन क्लियरली दिख रहा है यार, ये कंटेनिंग ये है, ये एल दिया है। एल कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा? सिग्मा स्टार से ये कंटेनिंग ये वाला हटाना है, मतलब ये रहेगा तो इसमें रहेगा, वो स्टार्टिंग विथ ये होगा, एंडिंग विथ ये होगा, कहीं पर भी होगा इसमें दिखेगा वो। अब ये नॉट कंटेनिंग ये वाला चाहिए, बी स्टार होता है, क्यों होता है? ये कंटेनिंग ये है, ये कंटेनिंग ये है, कंटेनिंग ये मतलब स्टार्ट एंड सब कुछ कवर होता है इसमें।
कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट कंटेनिंग ए, नॉट कंटेनिंग ए एज अ सबस्ट्रिंग। नाम पढ़ लो यार, नाम पढ़ लो कम से कम, आपको इंग्लिश आता है ना। इसमें रेड कलर है, इसमें रेड कलर नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है। अगर इसमें ये नहीं होता कौन होना चाहिए? 20 होना चाहिए, नहीं तो एप्सिलॉन होना चाहिए, है ना। इस दोनों को यूनियन किया तो सिग्मा स्टार मिलना चाहिए आपको। इस दोनों को यूनियन किया कौन मिलना चाहिए? सिग्मा स्टार मिलना ही चाहिए, याद रखना। तो एल यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट सिग्मा स्टार। इसमें अगर कोई स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बिल्कुल इसमें नहीं दिखेगा, याद रखना। एल इंटरसेक्शन, बहुत सारे प्रॉपर्टी से याद रखना। एल यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिग्मा स्टार। एल इंटरसेक्शन एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पाई। और एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिग्मा स्टार माइनस एल। ये सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट्स है, याद रखना। ये तीनों में एक भी सेटिस्फाई नहीं किया, आपकी लैंग्वेज गलत है। ये बात क्लियर? अगर एल में जो भी स्ट्रिंग है और उस एल कॉम्प्लीमेंट कभी कवर नहीं होता, एल कॉम्प्लीमेंट जो भी स्ट्रिंग है वो एल में कभी नहीं दिखेगा, इसलिए इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। दुनिया में हर स्ट्रिंग आइदर इसमें दिखेगा नहीं तो उसमें दिखेगा, बट दोनों में कभी नहीं दिखेगा, इसलिए यूनियन सिग्मा स्टार आएगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। और एल कॉम्प्लीमेंट को करना है सिग्मा स्टार से एल को हटाना है। अरे टीओसी नहीं यार, ये सेट नोटेशन यार। इंटरसेक्शन मतलब दो लैंग्वेजेस यार, सेट निकाल दो यार। इंटरसेक्शन पता नहीं है, ये कामा भी इंटरसेक्शन, लेट्स से बी कामा ए बी, इसमें भी कॉमन है ना, ये है इंटरसेक्शन डेफिनेशन। जो कॉमन है वो लिखेंगे, अगर कोई कॉमन नहीं होता एम्प्टी बताएंगे हम। तो एल एंड एल कॉम्प्लीमेंट कभी कॉमन नहीं होता, कॉमन स्ट्रिंग दोनों में कभी नहीं मिलेगा, ये बता रहा है, डिसजॉइंट बता रहा है। एल एंड एल कॉम्प्लीमेंट और डिसजॉइंट। डिसजॉइंट डेफिनेशन क्या है? डिसजॉइंट डेफिनेशन क्या है? दोनों में एक स्ट्रिंग भी कॉमन नहीं होता, उसका मीनिंग। इज इट क्लियर? अगर दोनों यूनियन किया है पूरा दुनिया मिलना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग विथ, ये स्टार्टिंग विथ भी नहीं बोला हम, क्यों एप्सिलॉन को भी ऐड करना होता, क्यों? यूनियन में सिग्मा स्टार वापस मिलना चाहिए। एवरीबॉडी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ये मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये पढ़ लिया होगा आप, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है यार। यूनियन इंटरसेक्शन का डेफिनेशन नहीं पता, आप इंजीनियरिंग बंदे हो, आप इससे अच्छा कोई डॉक्टर कोर्स कर लो यार। यूनियन इंटरसेक्शन का डेफिनेशन नहीं पता आज तक, तो मतलब पता नहीं यार आज इंजीनियरिंग में कैसे बैठ के आप पढ़ रहा होगा। तो ये बात तो क्लियर है, ठीक है। इससे अच्छा आप कुछ और कर लो यार, ठीक है। कुछ और भी करो क्या? 68 और डिफिकल्ट होगा कुछ। L इज इक्वल टू ए स्टार, देन L कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहां सिर्फ सिग्मा में A है, B नहीं है, याद रखना। L इज इक्वल टू डबल ए होल स्टार। यार लैंग्वेजेस पढ़ रहा है, सेट मतलब लैंग्वेज होता है। L इज इक्वल टू A फॉलोड बाय डबल ए होल स्टार। L कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फटाफट क्लोज कर लेते इससे, 70 क्वेश्चन से, ठीक है। एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए स्टार जैसे सिग्मा स्टार क्या होना चाहिए? पाई। क्यों? ए स्टार के बाहर ए स्टार मतलब सिग्मा स्टार होता है यार। सिग्मा स्टार की कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पाई होता है। इवन नंबर ऑफ एस, इवन नॉट इवन क्या होता है? नॉट इवन यार, बी स्टार नहीं होता यार मंडल, ये सिग्मा में बी नहीं है, बी क्यों लेके आओगे यार? अगर सिग्मा में सिंबल नहीं होता उसको कभी नहीं लिखना है, सिर्फ आपका दुनिया एस है, अभी बीस नहीं है इसमें। 69 इवन नंबर ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता? इवन का कॉम्प्लीमेंट आड होता है, नॉट इवन मतलब आड होता है। नॉट इवन, नॉट इवन, ये इवन ये से कितने लोग को पता? इवन ये से इसमें एप्सिलॉन है, ए स्क्वायर है, ए पावर 4 है, ए पावर 6 है, तो इसमें इवन होता। ऑड एस को कैसे लिखना है? उसी को यहां लिखना है, ए फॉलोड बाय डबल ए होल स्टार। इसको दूसरा वे भी लिख सकते, ए को बाद में भी लगा सकते चाहिए तो, है ना। दोनों में एक लिखना, दोनों सेम है। ए प्लस नहीं लिखना यार अनुराग, क्या क्या लिख रहा है?
ये ऑड नंबर ऑफ एस है, ऑड नंबर ऑफ एस। ऑड नंबर ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता? इवन नंबर ऑफ एस होगा। ठीक है यार, सीख लेना, पहली बार है, कुछ भी कर रहा है तो सीख लेना, इसमें बी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इससे रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और कोशिश कर लेना हम जो भी किया है क्लास में वो एनफ है, और इसके साथ हम फाइनाइट ऑटोमेटा में भी वही रिपीट करेंगे। बट जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। याद रखना, दोबारा भी मौका मिलने वाला है, यही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होगा। याद रखना, यही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होगा, बट क्वेश्चन यही है, बट आंसर फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने वाला है हम। ठीक है, अरे 70 में एप्सिलॉन इसमें है ना, इसमें एप्सिलॉन नहीं दिख रहा है क्या? इसमें एप्सिलॉन दिख रहा है ना, एप्सिलॉन ए स्क्वायर ए पावर 4 है ना, इसमें एप्सिलॉन नहीं है, इसमें मिनिमम वन ये है। देखो ये हमेशा होगा, ए फॉलोड बाय एप्सिलॉन ए होता है, एप्सिलॉन नहीं होता यार। कहां दिख रहा है एप्सिलॉन? इसमें नहीं है, ए के बाद एप्सिलॉन है, ए के बाद एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन कैसे बताओगे? आधा मत देखना यार, ये प्लस नहीं बताया, इसमें एप्सिलॉन दिखेगा, यहां डॉट है, प्लस नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से कोशिश करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, एनी डाउट्स आप पूछ सकते होंगे। अगर एप्सिलॉन नहीं होता बट एप्सिलॉन होगा ना सिग्मा स्टार में, सिग्मा प्लस का सिग्मा प्लस है, सिग्मा प्लस नहीं है आपका यूनिवर्सल सेट कुणाल, आप डबल ए होल प्लस बता रहे हैं, उसमें एप्सिलॉन नहीं होता यार। अगर ये बताया तो ए फॉलोड बाय डबल ए होल स्टार यूनियन सिग्मा स्टार नहीं होता, इस दोनों को यूनियन करो, डबल ए होल प्लस यूनियन ए फॉलोड बाय डबल ए होल स्टार नॉट इक्वल टू सिग्मा स्टार होता है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, दोनों का यूनियन सिग्मा स्टार होना चाहिए। ये सिग्मा प्लस हो रहा है इक्वल टू, ये प्लस होता है यूनियन एप्सिलॉन, अब कहां ले आए इसका, एप्सिलॉन नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए आपको स्टार लिखना चाहिए, तो दोनों का यूनियन सिग्मा ए स्टार होगा, कि इसमें इवन एस होगा, इसमें ऑड एस होगा, दोनों को यूनियन किया ए स्टार होगा, दोनों को इंटरसेक्शन किया एम्प्टी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एप्सिलॉन को छोड़ना नहीं। ठीक है, मिलेगा आंसर मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बार आप लोग यार पढ़ के कर रहा है ना, तो थोड़ा ये आपका फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना होता है। राइट, हर सब्जेक्ट में यही प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है यार समझ लिया, तो समझने मतलब ये आप कर सकते नहीं कर सकते, दो चीज होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकते। जो नहीं कर पा रहा है उसको ठीक से करने के लिए कोशिश करो, थोड़ा टाइम लगता है, वो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली सारे क्वेश्चंस आपको करना चाहिए था, बट मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेगा। आपकी होमवर्क है जितने भी गेट क्वेश्चन से रेगुलर एक्सप्रेशन की सारे कोशिश करो, बट वही होमवर्क है। ये आपको नहीं सुधांशु, सबको होता है, तो प्रैक्टिस में ये चीज गलती जो है ना आप अवॉइड करोगे। पहले दिन आके 100/100 नहीं होता है ना, आपको पता है। होमवर्क क्वेश्चन है, आप जितने भी गेट क्वेश्चन से आज तक सारे रेगुलर एक्सप्रेशन का उठा के वो कर लेना, और वो ग्रुप में डिस्कस कर लेना एक एक क्वेश्चन को। 30 इयर्स का गेट क्वेश्चन है, वो सारे उठा के गूगल में मिल जाता, सबको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। ठीक है, डन, थैंक यू। अगर डाउट नहीं है तो हम जा सकते हैं। ग्रेट, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड। कोई भी टॉपिक होता है लास्ट में एक क्लास में ही करेंगे, एक दो क्लास में। और गेट लेवल क्या होता है, जो हम क्लास में क्या किया है, आपको क्या करना है, ये दोनों मैच नहीं हो पा रहा है, देयर इज नो यूज ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस। याद रखना, आप जो पढ़ रहा है और आपको जो करना है दोनों मैच नहीं होता है, तो देयर इज नो यूज, बट स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करना है आप लोग।
नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या होगा आप बताना, जीरो होगा क्या फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स होगा इसमें हर्ष। थैंक यू आदित्य। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।